नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एक विशेष और बड़ा ही पवित्र नदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जिसको हम लोग रावी नदी भी कहते हैं। बड़ा ही पवित्र और बैराग की देवी इसे कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, यह अमरकंटक पठार जो है मध्य प्रदेश से, वहाँ से निकलती है और वहाँ से होती हुई यह मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात से जाकर अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी के बारे में बड़ा ही अनुपम तथ्य हमारे हिंदू नदी है, शास्त्र कहते इसे हैं। चूँकि वैराग दोस्तों की बताना चाहेंगे कि अधिष्ठात्री यह जो कहा गया है। दोस्तों, यह मान्यता है कि नर्मदा शिव पुत्री हैं। इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के अर्थात भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुई थी। जिस तरह माँ गंगा को ज्ञान, माँ यमुना को भक्ति और सरस्वती को विवेक की अधिष्ठात्री होने का दर्जा प्राप्त है, वैसे ही माँ नर्मदा को वैराग्य की अधिष्ठात्री कहलाती है। लिखा है कि रेवा तीरे तपस कुर्यात मरणं जाह्नवी तटे। इसका अर्थ है कि तपस्या का उचित फल रेवा के तट पर अर्थात नर्मदा के तट पर ही मिलता है। इसीलिए मुनि, सिद्ध और ऋषि योगी जन तपस्या के लिए रेवा यानी नर्मदा नदी का ही किनारा चुनते हैं। दोस्तों, यह जो नर्मदा नदी है, मानव सभ्यता की एकमात्र साक्ष्य नदी है। कहते हैं कि नर्मदा सतयुग से निरंतर प्रवाहित है और युगों तक प्रवाहित रहेंगी। यही कारण है कि इन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। दोस्तों, नर्मदा नदी बड़ा ही प्राचीन है। यहाँ पर मिले हैं जीवाश्म के आधार पर इसके युगों का सफर का आकलन किया गया है। जेडएसआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्रा के अनुसार 50 वर्ष तक चले शोध में यह बात प्रमाणित हुई कि मानव सभ्यता का जन्म नर्मदा वैली में ही हुआ था। नर्मदा पहले सभ्यता की उत्पत्ति की साक्षी मानी गई है। दोस्तों, एक बात हम बताना चाहेंगे कि यह विपरीत दिशा में प्रवाह करती है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिनका प्रवाह अन्य नदियों से विपरीत यानी यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह ढलान की जगह ऊंचाई की तरफ बहती है दोस्तों, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। नर्मदा का इसी महिमा का प्रताप है कि इसके उद्भव से लेकर संगम तक करीब 10 करोड़ तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि नर्मदा ने जिस स्थान को भी अपना सानिध्य प्रदान किया, वह तीर्थ संजक हो गया है। और बताना चाहेंगे दोस्तों, इसके अतिरिक्त केवल ताप्ती नदी ही पश्चिम की ओर बहती है और यह वैज्ञानिक धारणा भी है कि करोड़ों वर्ष पहले ताप्ती भी नर्मदा नदी की ही सहायक नदी थी। और इसका जो दर्शन है, नर्मदा नदी का जो दर्शन है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही रहस्यमयी है। आपको बताना चाहेंगे कि मनुष्यों ने लिखा है कि नर्मदा का स्वरूप आह्लादित करने वाला है। नर्मदा के कल कल निनाद में शिवत्व का बोध होता है। नर्मदा की उछलती लहरों का नृत्य अंतपुर के दरवाजों को खोल के रख देता है। इसका आध्यात्मिक सुख अवर्णीय है। वहीं भूजलविद बताना इनका कहना है कि नर्मदा जल में बैक्टीरिया को खत्म करने की अद्भुत शक्ति है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यह लगभग समुद्र तल से 1051 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है 1079 मीटर। और चूंकि इसकी कुल प्रवाह की लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में यह प्रवाहित होती है। बड़ा ही पावन नदी है दोस्तों। कहा जाता है कि जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक प्रमुख मंदिर है, यह आप देख सकते हैं, चित्र पर दिखाया गया है। नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर ही स्थित है। दक्षिण तट पर ममलेश्वर अर्थात प्राचीन नाम इसका ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर नाथ का ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जय प्रभु ओमकारेश्वर, हर हर नर्मदे, जय नर्मदे। ऐसे ही विभिन्न ज्ञान के संग्रह को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिल जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।